जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में पूजन घर में गरुड़ घंटी का क्या है राज, नहीं जानते होंगे आप। इस विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार या विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। घंटी से विशेष प्रकार का नाद होता है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। यह घंटे या घंटियाँ 4 प्रकार की होती हैं: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हस्त घंटी और घंटा। सबसे पहले गरुड़ घंटी के बारे में बात करें तो गरुड़ घंटी थोड़ी छोटी सी होती है जिसे हाथ से बजाया जा सकता है। द्वार घंटी यह द्वार पर लटकी होती है। यह बड़ी और छोटी दोनों के आकार की ही होती है। हस्त घंटी पीतल की एक ठोस प्लेट की तरह होती है जिसको लकड़ी के एक हथौड़े से ठोक कर बजाया जाता है। घंटा यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज़ कई किलोमीटर तक चली जाती है। गरुड़ भगवान गरुड़ को विष्णु का वाहन और द्वारपाल माना जाता है। अधिकतर मंदिरों में मंदिर के बाहर आपको द्वार पर गरुड़ भगवान की मूर्ति मिलेगी। दक्षिण भारत के मंदिरों में अक्सर इसे देखा जा सकता है। आखिर यह घंटा क्यों रखा जाता है, क्या कारण है इसका, जानिए इसके संबंध में कुछ रहस्य। हिंदू धर्म सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानता है। ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म का ही है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यह नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। जिन स्थानों पर घंटी बजाने की आवाज़ नियमित रूप से आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। प्रातः और संध्या को घंटी बजाने का नियम है, वह भी लयपूर्ण। घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब भी इसी प्रकार का नाद यानी कि ध्वनि होगी। स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी उपस्थिति भी दर्ज हो जाती है। घंटियों की चर्चा करने के उपरांत अब बात करते हैं नीले रंग के रहस्य की। रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नीला रंग कई प्रकार का होता है, जैसे कि नीला आसमानी और नीला गहरा। इसको सोच समझ कर ही प्रयोग में लाना चाहिए। खालिस नीले का प्रयोग बिल्कुल न करें। नीले के साथ पीला, सफ़ेद और हल्के लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यह किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से पूछकर नियमित रूप से धारण किया जा सकता है। नीले रंग का सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह रंग जीवन में सफलता के द्वार खोलने लगेगा। तो आइए जानते हैं नीले रंग की विशेषताएं व लाभ। नीले रंग का प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यह रंग शनि और राहु से संबंधित होता है। श्री कृष्ण भगवान और भगवान शिव की आभा का रंग भी नीला ही माना जाता है। इससे सम्मोहन और आकर्षण पैदा होता है। यह रंग जहर और मृत्यु का कारक भी है। यह रंग नींद को हराता है। इस रंग का उचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो सभी में सकारात्मकता का विकास होगा, लेकिन ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो यह बुद्धि भ्रम भी कर सकता है और स्वयं से ही अभिभूत रहने लगेंगे। इस रंग की विशेषता की बात करें तो संपूर्ण जगत में नीले रंग की ही अधिकता है। धरती पर 75% फैले जल के कारण नीले रंग का प्रकाश ही फैला हुआ है, तभी तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जल तत्व के सारे गुण इसमें समाहित हैं। मान्यता है
कि नीले रंग से बैक्टीरिया और मच्छर भी दूर होते हैं। भारत में कई घरों के बाहर नीले रंग की पुताई संभवतः इसी वजह से की जाती होगी। नीला रंग अध्यात्म और भाग्य से भी संबंध रखता है। माना जाता है कि नीला रंग आत्मा का रंग है। नीले रंग के प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ती है और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो अंधेरे में कहीं नीला और फिर कहीं पीला रंग दिखाई देने लगता है। यदि आप गुलाबी रंग देखें तो उसमें लाल, सफ़ेद और नीला रंग अवश्य दिखाई देगा। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसे कुछ दिनों के बाद सबसे पहले यह रंग भी दिखाई देता है। इस रंग के लाभ के बारे में बात करें तो एंथोसायनिन से भरपूर नीले या बैंगनी रंग के फल और सब्जियां आपकी त्वचा को स्वस्थ और जवान बनाए रखने में मदद करती हैं। यह हृदय रोगों से भी फ़ायदा करती हैं और कैंसर की संभावना को कम करने में सहायक है। इसके लिए आप जामुन, काले अंगूर, आलू बुखारा, ब्लैकबेरी, बैंगन और इस रंग की अन्य पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ एक बात और भी विचारणीय है कि नीले या बैंगनी रंग की सब्जियाँ सोच विचार करके ही उपयोग में लानी चाहिए। फेंग शुई के अनुसार नीले रंग का उचित ढंग से प्रयोग में लाया गया यह रंग घर में और उसमें रहने वाले सदस्यों को स्वास्थ्य प्रदान करता है और चिंता से भी मुक्ति देता है। आर्थिक और बौद्धिक प्रगति प्रदान करता है। नीले रंग का सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। यह रंग स्वास्थ्य, विचार, विश्वास, दया भाव की तरफ सकारात्मक संकेत देता है। हल्का नीला रंग उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होता है जो सृजनात्मक कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। यह रंग नए आइडिया और प्रोत्साहन करता है। यह रंग व्यक्ति के सीखने और खोजने की इच्छा भी जागृत करता है। नीला रंग शयन कक्ष में प्रयोग किया जाता है। इससे तनाव मुक्त, गहरी और सुकून भरी नींद आती है। यह रंग ब्लड प्रेशर के मरीजों के ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में भी सहयोगी सिद्ध होता है। यदि आसपास के वातावरण में नीले रंग का प्रयोग किया जाए तो यह इच्छा पूर्ति में मदद करता है। यह ठहरे हुए व्यवसाय, कैरियर या निजी संबंधों को फिर से सक्रिय करने में भी सहायक होता है। तो यह थी नीले रंग और गरुड़ घंटी के बारे में चर्चा। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित